अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ होती क्या हैं और ये क्यों करवाई जाती हैं। बेसिकली एनालॉजीज़ दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ होता है, जिससे हमने किसी तीसरी चीज़ का वही ताल्लुक़, वही निस्बत, चौथी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमें मालूम नहीं होती या जो हमें दी जाती है, उससे देखना होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि कैंडिडेट की जो ओवरऑल नॉलेज होता है उसका टेस्ट लिया जाता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी और एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है कि वो कितना कॉन्शियसली और कितना एक्यूरेटली जो है वो टेस्ट को हैंडल कर सकता है या किसी सिचुएशन को डील कर सकता है। तो जो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टू शो देयर सिमिलैरिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि दो चीज़ों के दरमियान इस तरह ताल्लुक़ ज़ाहिर करना जो उनकी ख़ुसूसियत की बिना पर हो किसी, या फिर उनके दरमियान आपस में ताल्लुक़ की बिना पर हो। ये मतलब अ पार्टिकुलर रिलेशनशिप इज़ गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। यानी दो चीज़ों के दरमियान जो हमें दो चीज़ें दी होंगी, हमने उनका ताल्लुक़ देखना है आपस में कैसा है, फिर तीसरी चीज़ के लिए बिल्कुल वैसे ही ताल्लुक़ की चौथी चीज़ फाइंड करनी है। चौथा ऑप्शन जो होगा, जो उसका राइट होगा, अल्टरनेटिव जो हमें दिया जाएगा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि इसकी जो मिसाल मैं आपके सामने है, ये जगह हंग्री इज़ टू ईट, यानी हंग्री इज़ टू ईट यानी भूख का खाने से ताल्लुक़ है। इसी तरह थर्स्टी इज़ टू ड्रिंक, यानी कि वही ताल्लुक़ है जो प्यास का पीने से ताल्लुक़ है। यानी हमें भूख लगेगी तो हम खाएंगे, तो अगर हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे। ये इस तरह का ताल्लुक़ जो है वो हमने ढूंढना होता है। इसकी अक़साम हम पढ़ेंगे इसमें, और जो है वन बाय वन मैं आपको इसकी तमाम अक़साम की जो होगी वो डिटेल बताता रहूँगा। तो पहले जो इसकी अक़साम है वो है सिनोनिम्स, यानी कि एक जैसे मतलब जिनके होते हैं उनके लिहाज से। एंटोनियम्स, अल्फाज मुतज़ाद के लिहाज से। पार्ट्स एंड होल, यानी कि कुछ चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिल के क्या क्रिएट करती हैं, उनका पर्पज़ क्या है पीछे। करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, और फंक्शन, यानी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस लिए बना है या उसका इस्तेमाल क्या है। और कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ये वन बाय वन हम रीड करेंगे, इसको वीडियो को पूरा देखें। तो पहली जो किस्म है वो होगी सिनोनिम्स के लिहाज से। सिनोनिम्स होते क्या हैं? वर्ड्स पोसेसिंग द सेम मीन, यानी दो अल्फाज जिनका मतलब एक ही होता है लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके जो स्पेलिंग वगैरह होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हम उर्दू में मुतरादिब अल्फाज भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, हमें जो पहला वर्ड दिया जाएगा हैप्पी, जैसे यहाँ है, तो इसका सिनोनिम साथ दिया होगा जॉयफुल। यानी हैप्पी और जॉयफुल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, एक ही मतलब है। तो थर्ड वन जो होगा प्रीटी, उसके लिए भी हमने बिल्कुल ऐसा ही वर्ड सजेस्ट करना है, ऐसा ही वर्ड ढूंढना है जो कि हमें ऑप्शन में दिया वो होगा। जैसे कि इसका क्या है, ब्यूटीफुल, यानी हैप्पी इज़ टू जॉयफुल एज प्रिटी इज़ टू ब्यूटीफुल। अब इसी तरह हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। फाइंड इज़ टू डिस्कवर, यानी फाइंड का मतलब वही है जो डिस्कवर का मतलब है दरियाफ़्त करना। यानी फाइंड इज़ टू डिस्कवर एज बिगिन इज़ टू स्टार्ट, यानी फाइंड का मतलब बिल्कुल वैसे ही है जो बिगिन का स्टार्ट के साथ है। बिगिन का मतलब भी शुरू करना है और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना है। यहाँ आपको तीन वर्ड दिए हुए होंगे हमें, फाइंड, डिस्कवर और बिगिन। तो हमने फाइंड और डिस्कवर का ताल्लुक़ देखना है आपस में। ये सिनोनियम है, इनका मतलब एक ही है। इसका मतलब बिगिन के लिए जो हम वर्ड सजेस्ट करेंगे या ढूंढेंगे वो भी वैसा ही होगा जिसका मतलब वही हो जो बिगिन का, यानी स्टार्ट। अब तीसरी आपने खुद सॉल्व करनी है, जैसे बिग इज़ टू लार्ज एज सॉफ्ट इज़ टू डैश। तो सॉफ्ट, ये जो डैश की जगह पे है, यहाँ क्या आएगा ये आपने इसको देखना है, ताकि आपकी भी जो है एनालॉजीज़ के मुतालिक जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए। दूसरी जो हमारे पास इसकी किस्म है वो एंटोनिम के मुतालिक है। यानी एंटोनिम जो होते हैं वो सिनोनियम का उलट होते हैं। यानी सिनोनियम्स का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज जिनका मतलब एक हो। इसी तरह एंटोनिम का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जिनका मतलब जो है वो एक दूसरे से उलट हो। इनको हम उर्दू में जो है अल्फाज मुतज़ाद भी कहते हैं। तो एंटोनिम का मतलब क्या है, वर्ड्स पोजेसिंग ऑपोजिट मीन्स। तो यहाँ जैसे मैंने पहले मिसाल ली थी हैप्पी, और साथ जो हम इसके क्या लगाएंगे अब, सैड, यानी हैप्पी इज़ टू सैड एज ब्यूटीफुल इज़ टू अगली। यानी कि हैप्पी का और सैड का क्या ताल्लुक़ है आपस में, ये एक दूसरे के उलट हैं। तो हम ब्यूटीफुल के लिए जो वर्ड लेंगे वो भी उसका उलट लेंगे, अगली, यानी भद्दा। तो इसी तरह जो दूसरी मिसाल है, बिग इज़ टू स्मॉल एज सॉफ्ट इज़ टू हार्ड, यानी बड़े का छोटे से ताल्लुक़ क्या है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ज़िद हैं एक दूसरे की। इसी तरह सॉफ्ट इज़ टू हार्ड,
यानी सॉफ्ट नरम को कहते हैं और हार्ड कहते हैं सख्त को। ये दोनों भी एक दूसरे की ज़िद होंगे। इसी तरह जो तीसरा है वो आप खुद देखें, क्लीन इज़ टू डर्टी एज लाइट इज़ टू, यहाँ डैश में क्या आएगा ये आपने खुद पुट करना है। अब तीसरी जो किस्म है हमारे पास एनालॉजी की वो है पार्ट एंड होल, यानी कि ये इनमें जो होगा एक चीज़ दी जाएगी तो वो दूसरी चीज़ का हिस्सा होगी, यानी कि उनका आपस में ताल्लुक ये होगा कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का हिस्सा होगी। तो तीसरी चीज़ को हमने देखना है कि वो किसका हिस्सा है, किस चीज़ का पार्ट है, किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो जैसे यहाँ पहली है कीपैड इज़ टू मोबाइल, यानी कीपैड जो होता है वो मोबाइल का हिस्सा है। एस कीबोर्ड इज़ टू कंप्यूटर, कीपैड इज़ टू मोबाइल, कीपैड मोबाइल का ऐसे ही हिस्सा है जैसे कीबोर्ड इज़ टू कंप्यूटर। दूसरी मिसाल जो है लेड इज़ टू पेंसिल एस इंक इज़ टू पेन, यानी लेड जो पेंसिल में जो कच्ची जो डलती है लेड होती है वो, तो लेड का पेंसिल से वही ताल्लुक़ है जो इनका रोशनाई का पेन से है, कलम से है। तीसरी आपने खुद बनानी है आइज़ इज़ टू हेड एस थम इज़ टू डैश। अब डैश में क्या आएगा ये आपने खुद देखना है। चौथी जो किस्म हमारे पास है वो है करैक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने दिए गए ऑब्जेक्ट्स की खुसूसियात को रीड करना है। उसमें जो पहले दो होंगे देखना है कि उसकी कौन सी खासियत बयान की गई है। अब जैसे चिली पेपर इज़ टू स्पाइसी, चिली पेपर इज़ टू स्पाइसी, यानी जो मिर्चें होती हैं वो तीखी होती हैं। एज कैंडी इज़ टू स्वीट, जैसे कि कैंडी जो होती है वो मीठी होती है। इसी तरह दूसरी जो मिसाल है वुड इज़ टू सॉलिड, यानी लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, सख्त होती है, ठोस होती है। एज वाटर इज़ टू लिक्विड, इसी तरह पानी जो होता है वो माया हालत में होता है। जो तीसरी जो आप बनाएंगे वो होगा डॉग इज़ टू फरी एज बर्ड्स इज़ टू डैश। अभी डैश में क्या आएगा ये आपने खुद देखना है, लेकिन याद रखें कि ख़ासियत लाजमी देखनी है, सेम होनी चाहिए खसूसियत। यहाँ वुड जो है उसको जलाने के काम भी लाया जा सकता था, लेकिन वो करैक्टरिस्टिक्स का ऑप्शन है तो हमने खसूसियत देखनी है, पर्पज़ नहीं देखना किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, वुड इज़ टू सॉलिड एज वाटर इज़ टू लिक्विड। तो इसी तरीके से आपने तीसरा ऑप्शन पूरा करते हुए फिल करते हुए खसूसियत लाजमी जहन में रखनी है। टेक्नोलॉजी की पांचवी किस्म जो है वो है फंक्शन। फंक्शन मतलब एक्सप्लेन यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का मकसद क्या था, वो क्या चीज़ है उसका इस्तेमाल बताना है हमने। जैसे पहली मिसाल है अल्कोहल इज़ टू सैनिटाइज एज ब्रूम इज़ टू स्वीप, यानी कि अल्कोहल जो है वो अगर सैनिटाइज़र के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो ब्रूम जो होगा झाड़ू, स्वीप वो सफाई के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह आइज़ इज़ टू सी, आँखों का काम क्या है देखना। एस ईयर इज़ टू हेयर, जैसे कि कानों का काम सुनना है। इसी तरह तीसरी जो है वो आप खुद फिल करेंगे माइक इज़ टू ऑडियो एस कैमरा इज़ टू डैश, कैमरा इज़ टू डैश, यानी कि कैमरे को आपने जहन में रखना है। माइक का ऑडियो के साथ ताल्लुक़ बता रहा है, वो माइक ऑडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कैमरा किसके लिए इस्तेमाल होगा, फील करते हुए ये जहन में लाजमी रखना है आपने। जो हमारी आखिरी किस्म है एनालॉजी की वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी इसमें हमने वजूहात का असरात के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करना है। यानी कि अगर कोई चीज़ होती है तो उसके असरात क्या होते हैं। जैसे पहली मिसाल है वार इज़ टू डिस्ट्रक्शन, यानी अगर जंग होती है तो तबाही होती है। बिल्कुल वैसे ही ट्रैश इज़ टू पॉल्यूशन, यानी कि अगर गंद होगा तो क्या होगी, आलूदगी होगी। इसी तरह केयरलेस इज़ टू एक्सीडेंट, यानी कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो हादसा होगा। एज केयरफुल इज़ टू सेफ्टी, अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, मोहतात रहेंगे तो आपकी हिफाजत रहेगी, आप महफूज रहेंगे। जो तीसरा है इसका वो आपने खुद बनाना है। इसमें कन्विक्ट इज़ टू पनिशमेंट एज एक्विट इज़ टू डैश। अब इस डैश ठीक है, इनका जो आप जब इनको फिल करेंगे तो इनका जो इफ़ेक्ट हो कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला होगा तो उसको जहन में रखना है अपने, सिनोनियम वाला होगा उसको जहन में रखना है। इसी तरीके से अगर करैक्टरिस्टिक्स वाला होगा उसको जहन में रखना है, फंक्शन वाला होगा उसको जहन में रखना है। इनको उसी जहन के लिहाज से आपने फिल करना है। पहले दो का आपस में ताल्लुक़ देखना है कि वो क्या है, फिर तीसरे वाले का वैसा ही ताल्लुक़ चौथे वाले से फाइंड आउट करके आपने फिल करना है। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव मटेरियल है, वीडियोस, वो आपको जो है वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।